श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को सावन शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी लोग सावन शिवरात्रि के दिन करने वाले उपायों को ज़रूर करिएगा। महादेव जी अभी तक जो आपके उपायों से कार्य नहीं बन पाया है या आपकी इच्छा मनोकामना नहीं पूर्ण हो पाई है, वह इस सावन की शिवरात्रि ज़रूर पूर्ण हो जाएगी। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जानेंगे आखिर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करना है, क्या मिलाना है, जल कौन सा लेना है, इन सभी चीज़ों की बात करेंगे। यहाँ पर स्क्रीन में आप सभी लोगों को एक शिवलिंग दिख रही है। ज़रूरी नहीं है जैसी दिख रही है, जिस आकृति की दिख रही है, आप सभी लोग ऐसे ही निर्माण करें। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो आप लोगों को पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है तो वह ऑनलाइन पूजन पूज्य गुरुजी 7 बजे बताने वाले हैं। ठीक है, कि 7 बजे वो बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन पूजन किस तरीके से कर सकते हैं। तो जो भी हमारे भाई बहन इस पूजन को करने वाले हैं या किसी और के लिए कराने वाले हैं, सबसे पहले तो वह इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वह अपने घरों में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण 12 बजे तक कर लें। 23 तारीख को 12 बजे, दिन में 12 बजे से पहले आप लोग कर लें, जिससे जो मिट्टी होगी वो शिवलिंग की सूख जाएगी। तो इससे क्या होगा, आप दूध, घी, दही जिसका भी आप लोग उसमें पूजन में प्रयोग करेंगे तो वह सब उस सभी के चढ़ाने से मिट्टी बहेगी नहीं। अन्यथा आप गीली मिट्टी में इन सब चीज़ों को डालेंगे तो आपकी जो शिवलिंग है वो खंडित हो जाएगी, तो आपका पूजन विधि विधान से हो नहीं पाएगा। तो सबसे बड़ी बात कि 12 बजे से पहले आप सभी लोग शिवलिंग बना लें, जिससे आपके वो जो महादेव जी का निर्माण करेंगे, शिवलिंग का निर्माण करेंगे, उसकी मिट्टी अच्छे से सूख जाएगी। 5 से 6 घंटे में बहुत अच्छे से वह सूख जाएगी। ठीक है, तो यह बात हो गई कि आखिर आप शिवलिंग कितने बजे तक बना लेंगे। अब यहाँ पर कुछ और सवाल हैं, जैसे कि शिवलिंग के लिए हम मिट्टी कौन सा प्रयोग करने वाले हैं, किस जाति के लोगों को कौन सी मिट्टी का प्रयोग करना है। वर्ण विशेष के आधार पर भी पूज्य गुरु जी ने पिछले वर्ष अपनी कथा में मिट्टी का बताया था। तो अब हम उस दूसरे की बात करते थे, आप लोगों के प्रश्न की, कि आखिर हम सब लोग मिट्टी कौन सी प्रयोग करने वाले हैं। यहाँ पर हम चारों ही जातियों की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं कि ब्राह्मण जाति आती है। ठीक है, तो ब्राह्मण जाति के जो लोग हैं, जो पंडित हैं, वो सभी लोग अपने घरों में जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाले हैं वो सफ़ेद मिट्टी का प्रयोग करेंगे। अब सफ़ेद मिट्टी कौन सी होती है, कैसी नहीं होती, इन सभी प्रश्नों के आपके जवाब आपको आसानी से गूगल में मिल जाएंगे। अन्यथा पूज्य गुरु जी का वीडियो देख लीजिएगा कथा का, उसमें भी आपको पता चल जाएगा। तो ब्राह्मण यानी पंडित लोग सफ़ेद मिट्टी का प्रयोग करेंगे। इसके बाद बात करते क्षत्रिय की। तो क्षत्रिय लोग लाल मिट्टी से इस बार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। आजकल जो मिट्टियाँ होती हैं, खासकर जो शिवलिंग निर्माण की, सब कुछ मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं होगी, सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। क्षत्रिय की बात हो गई। अब वैश्य की बात करते हैं। तो जो वैश्य लोग होते हैं वो लोग पीली मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करेंगे। और लास्ट में आती है शूद्र जाति। वो उस जाति के लोग काली शिवलिंग के मिट्टी से अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब ब्राह्मण जात जैसे कि पंडित, क्षत्रिय जो सिंह होते हैं, ठाकुर होते हैं। बाकी वैश्य शूद्र में कौन कौन से आते हैं, अब आप लोगों को यह बताने का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि इस चीज़ से तो सभी लोग परिचित हैं कि ब्राह्मण के कास्ट के अंदर कौन आता है, क्षत्रिय में कौन आता है, वैश्य में कौन आता है और शूद्र में कौन आता है। तो अपनी अपनी जाति के अनुसार आप लोग उस कलर की मिट्टी ले आइएगा बाज़ार से। और 23 तारीख को 12 बजे से पहले पार्थिव शिवलिंग का आप लोग निर्माण अवश्य कर लीजिएगा। अन्यथा जो ऑनलाइन पूजन पूज्य गुरु जी बताने वाले हैं उससे आप लोग चूक जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। तो या तो आप लोग जान गए कितने बजे तक शिवलिंग बना लेंगे और मिट्टी कौन सी प्रयोग करेंगे शिवलिंग में। अब हमें आगे जानना है कि आखिर इस मिट्टी में हम ऐसी कौन कौन सी चीज़ें मिलाएंगे जिससे हमारी जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होगा वो पूरे तरीके से सही मायने में सही से होगा। तो मिट्टी में हमें केवल एक ही चीज़ मिलाना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना, केवल एक ही चीज़ मिलाना है और वह है काली मिर्च। काली मिर्च यहाँ पर मुट्ठी चुटकी भर नहीं लेना है, 4 से 5 काली मिर्च को आपको दाने को लेकर के पीस करके इस मिट्टी में मिला दीजिए। इससे क्या होगा, जो कीड़े इत्यादि होंगे जिससे आपकी शिवलिंग के खराब होने के का सवाल उठेगा वो भी समाप्त हो जाएगा। यानी अगर होंगे भी तो वो बाहर निकल जाएंगे, तो आपकी शिवलिंग खराब नहीं होगी। अब तो मिट्टी में क्या मिलाना है यह जान गए आप सभी लोग।
अब बात करते हैं, जिस जल से हम मिट्टी को सानेंगे, यानी मिट्टी का आप लोग सूखी मिट्टी से उसको गीला करेंगे, तो आखिर क्या सादा जल लेना? नहीं मित्रों, आप लोग सबसे पहले तो आरओ का जल लेंगे। सबके घरों में आजकल आरओ लगा ही रहता है। आपको आरओ का जल तांबे के कलश में ले लीजिएगा और उसमें जल के साथ गंगा जल मिलाएंगे। गंगा जल मिलाने के बाद में अभी आप लोगों को अक्षत चावल का दाना भी इसी कलश के अंदर डालना है, जो जल आप पार्थिव शिवलिंग में निर्माण में प्रयोग करने वाले हैं। तो एक चावल का दाना डाल दीजिएगा एक कलश के अंदर और कलश को सुबह ही तैयार करके रख दीजिएगा। 2 से 3 घंटा रखे रहने दीजिएगा। इसके बाद जब आप उस शिवलिंग की मिट्टी को गूँथेंगे, यानी उसे गीला करेंगे, तो इसी जल का आप लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। और जब भी आप निर्माण करने बैठे, अपने मन में बस ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का ही स्मरण करते रहें, ठीक है मित्रों। तो मिट्टी आपने सान ली और यह भी जान गए कैसे क्या मिलाना है, जल कौन सा प्रयोग करना है, इतना जान गए। अब लास्ट में आपकी बात करते हैं कि बेलपत्र का क्या करना है। मान लीजिए आप शिवलिंग निर्माण करने वाले हैं, तो बहुत से लोग तो पूजन में ही केवल प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग पार्थिव शिवलिंग के नीचे भी बेलपत्र के पत्ते को लगा देते हैं। आपकी इच्छा है तो आप उन बेलपत्र के पत्तों को पहले नीचे लगा लीजिएगा। इसके बाद उसके ऊपर मिट्टी से जिस आकृति का आप बना सकते हैं, उस आकृति में आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लीजिएगा। निर्माण करते करते भी आप लोगों को अपने मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते ही रहना है। आपसे जैसे बने वैसे बनाइएगा, जैसा दिखाया गया ऐसे ही बिल्कुल बनाने के चक्कर में मत रहिएगा। समय मत गवाइएगा कि आप ऐसा बनाने के चक्कर में पता चला आप लोगों का आधा दिन तो इसी में निकल गया, फिर मिट्टी गीली रह जाएगी तो आपका पूजन अच्छे से हो नहीं पाएगा, ठीक है। शिवलिंग का निर्माण करने के बाद में जो ऑनलाइन में पूजन बताएंगे गुरुजी 7 बजे, आप लोग उसे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझ करके अपने घर में शिवरात्रि का पूजन करिएगा। महादेव जी इस शिवरात्रि, सावन की शिवरात्रि, आपकी कोई भी इच्छा, कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी और आपके घर में हो रही धन की कमी या रोग बीमारी सब दूर हो जाएंगे। तो मित्रों, यहाँ पर हमने बात कर ली है कि आखिर सावन शिवरात्रि की रात्रि में आप लोग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करेंगे, मिट्टी में क्या मिलाएंगे, जल में क्या क्या मिलाएंगे, और इन सभी चीज़ों के आपके प्रश्नों के उत्तर भी मिल गए हैं होंगे। और मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ भी गए होंगे कि आखिर हम सभी लोग अपने घर में शिवलिंग का निर्माण कैसे करेंगे। तो ज़रूर करिएगा इस ऑनलाइन पूजन को, आपके ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद बना रहे।